चलिए मेरे साथियों, तो मैं आपके सामने कुछ विचारों को विशेष रूप से रखना चाहता हूं और आपको भविष्य के लिए तैयार होने के लिए कह रहा हूं। आने वाला वक्त जो है वो बहुत भयावह होगा। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा और पूरी वीडियो को देखिए ताकि आपको असलियत का पता चल सके, सच्चाई क्या है। तो मेरे कहने का अर्थ है, हमारा देश जो है, हमारा देश, हमारे पूर्वज सदियों से संघर्ष करते आया है, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का साहस रखा है और लड़ा भी है। अपने जो खून था, जो जज्बाती, वो लोहा मनवा लिया है। हमारे देश पर सदियों से सितम ढाते हुए आ रहा है। एक पर एक विदेशी आया इस देश को तहस नहस करने के लिए, लेकिन तहस नहस नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति के जिगर बहुत मजबूत है, लड़ने का साहस रखता है, दुख सहने की क्षमता है। हर एक विदेशी लुटेरा आया इस देश को बर्बाद करने के लिए, तरह तरह के तिक्रम लगाया, लेकिन आज हमारे पूर्वजों का दिया हुआ खून है। बलिदान की परिभाषा प्रथम भारतीयों से ही सीखनी चाहिए। बलिदान देने का साहस यदि कोई रखता है पूरे विश्व में, तो भारतीय जरूर रखता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि इस देश पर एक विदेशी आए, जबरदस्ती, बल के द्वारा, छल के द्वारा किसी न किसी रूप में शासन किया ही, और सब अपना स्वार्थ सिद्ध किया, सब अपने अपने स्वार्थ को सिद्ध किया। और अपना निजी स्वार्थ के लिए हमारे भारतीय संस्कृति को बुरी तरह कुचल दिया। खासकर हमारा ब्राह्मणवादी व्यवस्था था, वो व्यवस्था छुआछूतों से भरा हुआ था। एक दूसरे को नजदीक बैठने का मौका नहीं दिया जाता था, एक दूसरे के हृदय के विचारों को समझना बड़ी मुश्किल होता था, जिसके कारण विदेशियों ने तरह तरह के हथकंडा अपना करके हमारे देश को बर्बाद करने की पूर्ण कोशिश किया। लेकिन भारतीय संस्कृति में वो शक्ति है जो दुनिया के संस्कृति को बदल सकता है, लेकिन खुद को बदलना दूसरे के बस की बात नहीं है। मेरे संस्कृति पर कोई आज तक आंच नहीं आया। तो चलिए हम कुछ विचार को व्यक्त कर रहे हैं। आज हम जातिवादों से घिरे हुए हैं, वंशवादों से घिरे हुए हैं, जाति से ऊपर उठ करके कुछ सोचते विचारते नहीं है, जिसके कारण हर एक मानव दूसरे मानव का दुश्मन बनते जा रहा है। तो इससे ऊपर उठ करके सोचना चाहिए और ब्राह्मणवादियों को खास करके संशोधन करना चाहिए, जे हमारी मूल संस्कृति का विकास कैसे हो। हिंदू है तो फिर हिंदुत्व का शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए, छुआछूत से ऊपर उठ करके एक नए विचार से
उभरना चाहिए भारतीयों को। जो आज हर एक राजनीतिक दल इसी का फायदा उठा रहा है। आज अंग्रेज चला गया, लेकिन दूसरा अंग्रेज हमारे राज्य देश के नेतागण हैं। वो नेतागण हर वक्त अपना जाति पाति भेदभाव फैला करके अपना सत्ता कायम करना चाहता है। तो इस पर हर आदमी को कॉन्शियस होना जरूरी है कि हमें विचारों को मान सम्मान देना चाहिए, न कि जातिवाद में फंसा कर रखने वाले नेता को। अच्छे विचारों को ऊपर उठने देना चाहिए, गलत विचारों को दमन करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। आज कह रहा है कि अंबेडकर जी छुआछूत को बढ़ावा दिया या उनको बैठने का अधिकार दिया कानून बनाकर। अरे यार, उससे पहले भी कानून बना था। जब अंग्रेज हमारे लिए कानून बनाया, व्यवस्था अच्छा देना शुरू कर दिया, तो मनुवादियों और ब्राह्मणवादियों ने बर्बाद करने की कोशिश किया। देखा जे अंग्रेज नीचे तबके के जातियों को ऊपर उठा देगा तो अगला काम मेरा नहीं बनेगा, खलने लगा, जिसके कारण उल्टा हवा बयार बना करके ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ब्राह्मणों ने भ्रम फैलाया। और भारतीय संस्कृति में जो भी पल रहा है जाति, जिसको नीच जाति कहते हैं, शुल्कन कहते हैं, शूद्र कहते हैं, वो भ्रम के जाल में हमेशा उसका शिकार होते रहा है। भ्रम पर तुरंत विश्वास कर लेता है, इसीलिए उसको शूद्र कहा जाता है। दूसरे के बात में तुरंत विश्वास कर लेना। जब अंग्रेज अच्छे विचारों को नीचे तबके के इंसान में देना शुरू कर दिया, तो ब्राह्मण उल्टा बयार बढ़ा करके अंग्रेज को भगाने का साजिश लगा दिया। जानते हैं 1835 ईस्वी में कानून बना करके छुआछूत को, किसी हरिजन को बैठने देना बहुत दुर्लभ था। अच्छे आदमी के साथ वो नहीं बैठ सकता था, नहीं उठ सकता था। अंग्रेज तो हमारे धरती का कायाकल्प करने के संकल्प लिया था, लेकिन ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था आगे बढ़ने नहीं दिया, बर्बाद करके रख दिया। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जो यहाँ के हिंदू में जो बहिष्कृत हिंदू है वो तेज हो जाएगा, तो हमारा भोग विलास के वस्तु ही समाप्त हो जाएगी। इसका मोटो था, अभी भी वही है। आज देखिए बीजेपी क्या है, बीजेपी क्या है, प्योर मनुवाद के सिद्धांत को पालन कर रहा है। देश को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, हिंदू हिंदू कह करके सभी को। अरे हिंदू है तो फिर जाति कहां से आ गया, सब कास्ट कहां से आ गया, जाति जाति में विभेद काहे हो रहा है? 1835 में कानून बनाया था अंग्रेजों ने, शूद्रों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया था। आप कहते हैं अंग्रेज देश के लिए क्या किया? देश के लिए तो ऐसा ऐसा कानून बना करके रख दिया था, लेकिन चलने नहीं देता था। ज्योतिबा फुले दलित बस्ती में जा करके शिक्षा देता था, उसको पत्नी भी शिक्षा देने का काम किया। उस समय महिला को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, जो भी काम किया बेचारी को, जानते हैं, उस पर गोबर भी फेंक देता था। जो उच्च जाति का लोग था उस समय जो नीच जाति को पढ़ा देगा, तेज तरार कर देगा, तो हमारे अधिकार नियम कानून सब कुछ हमारे विचारों को समझ जाएगा, ये हमारे चंगुल से निकल जाएगी। तो बहुत तरह तरह का उनको परिताड़ित किया गया था। ज्योतिराव फुले को बाल गंगाधर तिलक बाभान वैसा पापी जो कांग्रेस का उस शीर्षस्थ पोस्ट पर था, वो भी ज्योतिराव फुले को बहुत बर्बाद किया है, बहुत कष्ट दिया है। कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था, कई गो नीचे जाति का उसका मेंबर था, सब केवल ब्राह्मण, ब्राह्मण के अलावा दूसरा कोई नहीं था। हर जगह हर वक्त ब्राह्मण अपन सत्ता नहीं छोड़ना चाहता है।
आप ऊपर से नीचे तक देखिए, अभी भी वही है। तो कहने का मतलब यह है कि अपना ऊपर उठिए, अपने विचारों को ऊपर उठाइए, कभी इस पर विश्वास नहीं कीजिए। ठीक है, हम अभी रेगुलर रहेंगे, कुछ ना कुछ बताते रहेंगे, ज्ञान देते रहेंगे। इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, कभी भावनावश हम कुछ बोल देते हैं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अभी एक पर एक हम देते रहेंगे, चर्चा करेंगे। धन्यवाद।